हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। अनिल कपूर की ऑन स्क्रीन माँ राजेश खन्ना को सुनाई खरी खोटी। शर्मिला टैगोर ने साथ देकर संभाली थी बिगड़ी बात। फरीदा जलाल शांत एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 55 साल पहले उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के सेट उनकी राजेश खन्ना के साथ जमकर तूतू मैमा हो गई थी। एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कैसे इस लड़ाई में शर्मिला टैगोर ने उनका साथ दिया था, यानी कि फरीदा का। फिल्मों की कहानी और गानों की तरह सितारों के साथ कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनको भूल पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। ये यादें कुछ खट्टी होती हैं तो कुछ मीठी। बॉलीवुड के तो वैसे कई किस्से और कहानियां आपने सुने होंगे, लेकिन इन दोनों एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में सुर्खियों में आई अनुभवी एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग का किस्सा याद किया, जिसके लिए उन्हें शर्मिला टैगोर का साथ मिला था। फरीदा जलाल और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने लगभग एक ही समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी यात्रा शुरू की थी। दोनों एक ही टैलेंट शो में फाइनलिस्ट भी थे, जहां उन्हें संयुक्त विजेता घोषित किया गया था और फिल्म भूमिकाओं की पेशकश की गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में फरीदा ने 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना में काके के साथ काम करने को याद किया, जिसने उन्हें एक बड़ा सुपरस्टार बनाया था। 1969 में आई इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने लीड रोल निभाया था, लेकिन फरीदा जलाल ने फिल्म में अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म से ही राजेश खन्ना को सुपरस्टार की उपाधि भी मिली थी। फरीदा ने फिल्म के रिलीज होने करीब 55 सालों के बाद ये खुलासा किया है कि राजेश सेट पर अहंकारी व्यवहार करते थे, जिसके कारण दोनों के बीच कुछ झगड़े भी हुए थे। बॉलीवुड बबल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आराधना के बाद वे द राजेश खन्ना बन गए, लेकिन सेट पर वे पहले से ही काफ़ी घमंडी थे। फरीदा ने कहा कि मैंने सेट पर उन्हें स्टार ट्रीटमेंट नहीं दिया है, जिससे शायद वे थोड़ा नाराज़ हो गए थे। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह मुझसे नाराज़ हो गया। मैं अपनी ही दुनिया में थी। उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि वे वास्तव में फिल्म में काफ़ी प्रभावशाली थे। फरीदा जलाल ने याद किया कि शर्मिला टैगोर सेट पर उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव भी थी, क्योंकि वह एक न्यू कमर थी और जब उनका राजेश के साथ झगड़ा हुआ था तो उनका समर्थन काम आया था। एक्ट्रेस ने कहा कि मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है। जब मैं रिहर्सल के लिए पूछती तो वह कहते कितनी रिहर्सल। मैं नई थी, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने यहाँ तक कहा कि आप मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते। मैं चाहूँ तो 10 रिहर्सल के लिए भी कह सकती हूँ। हम वहाँ लड़ रहे थे तो शर्मिला बीच में आ गई, उन्होंने तब मेरा बचाव किया। हालांकि फिल्म के रिलीज़ के बाद दोनों के बीच सब ठीक हो गया और वो दोस्त बन गए। राजेश खन्ना के स्टारडम के प्रभाव को याद करते हुए फरीदा ने कहा कि वह महिलाओं को उनके पैरों पर गिरते हुए देखती थी और ये वास्तव में उन्हें घृणित होता था। उन्होंने कहा कि लोग उनके लिए कैसे पागल थे, मतलब कि काका के लिए। लड़कियां उसके पैरों पर गिर पड़ती, वह उससे अपनी बाहां चेहरे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती थी। यह सब देखकर मुझे घिन आती थी। वह गर्व से मेरी ओर देखते और कहते, देखा, मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उनमें क्या खराबी है? उन्होंने कहा, मैंने इस तरीके का स्टारडम कभी नहीं देखा। आराधना फिल्म 1969 में जब रिलीज़ हुई थी तो चेन्नई में हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। बावजूद इसके आराधना फिल्म तकरीबन 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रही। फिल्म का बजट महज 80 लाख था, लेकिन रिलीज़ होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और 17.85 करोड़ का शानदार कलेक्शन भी किया था। आपको बता दें कि फरीदा जलाल ने अपने करियर में 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम भी किया है। इंडस्ट्री में वे शाहरुख खान और अनिल कपूर समेत कई बड़े स्टार्स की मां के रोल में नजर भी आ चुकी है। श्रीदेवी की फिल्म बेटा में उन्होंने अनिल कपूर की मां का रोल निभाकर खूब वाहवाही भी लूटी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।